हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल करेंस ने। हम लोग सुबह कैसे हैं आप सब। और अभी मैं और बुनू जा रहे हैं घूमने पार्क में। ये रहा बुनू। बुनू की बना दी है चोटी और आइज भी साफ हो गई हैं। और भाई हमने थोड़ा सा अपना काम निपटा लिया है। ये रखी अपनी सारी चीज़ें, अभी आके और निपटा लेंगे। और आज हमने अपना घर पर जितना समेट रखा है, देख लो, कुछ फैला नहीं रखा क्योंकि आज हम गए हुए थे कुछ काम से। अभी आए हैं तो अभी स्नेहा जा रहे हैं अपनी क्लास में और हम जा रहे हैं पार्क में। और थोड़ा सा टाइम से जाएंगे पार्क में क्योंकि ज़्यादा लेट जाने पे क्या होता है, फिर अंधेरा हो जाता है और बुनू को कोई दोस्त नहीं दिखता, तो ये बड़ा परेशान हो जाता है। इसलिए अभी हम जा रहे हैं फटाफट से और फिर फटाफट से वापस आते हैं। थोड़ा टाइमली, मतलब जैसे थोड़ा अंधेरा होना चालू होता है ना, उससे पहले आ जाएंगे ताकि आराम से फिर आके फिर बुनू अपना खाना खा लेगा, मैं अपना थोड़ा कुछ काम कर लूँगा, स्नेहा अपनी क्लास में जा रही है और फिर हम आज जो जो काम है अपने शाम के वो सारे निपटा लेंगे। और भाई हम अपने पार्क से घूम के ना जल्दी आ गए थे। थोड़ा एक्चुअली किसी का फ़ोन आ गया था, कुछ काम से आना था किसी को, तो वो आ गए। हम इसलिए सिर्फ 10 मिनट ही वहाँ पे गए हैं और फिर फटाफट से वापस आने का मतलब हमारा टाइम हो गया। अब हमें पता नहीं था कि वो आ जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो अभी मैं थोड़ा सा काम करूँगा। और ये देखो हमारा एक सिस्टम ये ऑन है, ये नीचे लगा हुआ हमारा विंडो का, और साथ में इसके ऊपर रखा है मैकबुक। तो भाई एक कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों की रहती है कि उनको कौन सा मतलब सिस्टम लेना चाहिए। तो अगर देखो आपको एक क्रिएटिव काम करना है ना, एक सिंपल सीधा, मतलब कैसे बताऊँ, एकदम साफ़ सुथरा जो सिस्टम चाहिए वो आपको हमेशा मैक में ही मिलने वाला है और उसके क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप फ़ोटो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, या आपको और भी कुछ काम करना है ऑफिस रिलेटेड, तो वो सब चीज़ों के लिए वो बहुत बेटर ऑप्शन है। बट अगर आपको गेमिंग करनी है ज़्यादा, तो उसके लिए आपको विंडो वाला सिस्टम बिल्ड कराना चाहिए। और हाल फिलहाल हमें मतलब गेमिंग के लिए हमने नहीं बिल्ड कराया था, हमें तो एडिटर के लिए किया था। बट अभी हमारा जो एडिटर है वो छुट्टी पे चला गया, लंबी छुट्टी पे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया है ताकि मैं थोड़ा गेम भी खेल लूँ और मुझे इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस भी देखनी थी कि कैसी, क्योंकि मैंने कभी विंडो जो पीसी है ना वो यूज़ नहीं किया था। बट ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस अच्छी है। और अभी तो क्या हुआ है, अभी मतलब लास्ट एक मंथ में ना पूरा एआई की वजह से इसकी जो रैम होती है ना उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैंने इसमें रैम लगवाई थी 16 GB की, तो वो 3,000 रुपये की पड़ी थी। और अभी वही रैम सेम अगर मैं लेने जाता हूँ तो 20,000 रुपये की है मार्केट में। तो भाई 3,000 से 17,000, मतलब 20,000 बढ़ना यानी 17,000 का डिफरेंस हो गया। तो मुझे ये डील जो है ना बहुत ही सही मतलब उस टाइम पे मिल गई। और मुझे ये एक नहीं, आई थिंक मुझे 2 रैम लगवाने नहीं चाहिए थी, क्योंकि 6,000 में मेरा दोनों काम हो जाते, दो मतलब रैम आ जाती मेरी 32 GB की। बट अगर अभी मैं लगवाने जाऊँ तो वो मेरी रैम जो है 40,000 रुपये की। तो भाई 6 और 40 में देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। अभी हाल फिलहाल इसमें कुछ नहीं करा रहे। और मुझे थोड़ा सा डाटा भी जो है ना इसके अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए हार्ड डिस्क भी चाहिए थी। तो हार्ड डिस्क भी काफ़ी महंगी हो गई है अब इस टाइम पे। मतलब सबके जो रेट है ना, हार्ड डिस्क, एसएसडी और ये जो रैम है ना, इनके सबके रेट बढ़ गए हैं एआई की वजह से। तो ये एक बूम होता है। पहले एक बार क्रिप्टो करेंसी का टाइम आया था, तो क्रिप्टो में क्या होता था, जितने भी हमारे ग्राफिक कार्ड थे वो सब महंगे हो गए थे और इवन मिलते भी नहीं थे, क्योंकि इनसे माइनिंग होती है। सो माइनिंग होने के कारण ये बहुत लोग इसको यूज़ कर रहे थे। फिर एक टाइम आया कि ग्राफिक कार्ड वही नॉर्मल रेट में आ गया। बट अभी एआई का ज़माना आया है, तो इससे स्टोरेज और हमारे जो रैम है ना उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो भाई अगर आपको पीसी बिल्ड कराना है ना तो अभी करा लो, क्योंकि अभी आने वाले 6, 7, 8, 9 महीने में ना इसका कम होने का तो कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है, कम होगा ही नहीं। थोड़ा बहुत और ऊपर ही जा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 20 से हो सकता है 18 आ जाए, वो एक बाई चांस की बात है। बट ये अभी एक्सपेक्टेड है कि 20 से 25 ही जाएगा मैक्सिमम, जो मैंने मतलब रिसर्च करी है। और मैंने दोनों ही सिस्टम यूज़ करे हैं, तो भाई मुझे जो सिस्टम समझ आता है ना एडिट के लिए, वो समझ आता है अपना वही मैक। तो भाई उसका यूआई जो है ना मेरे को बहुत ही बढ़िया, सिंपल, सीधा, साफ़ सुथरा लगता है, इसलिए मैं हमेशा उसको प्रेफर करता हूँ। और इसमें थोड़े कुछ बग्स भी हैं विंडोज़ वाले में, मुझे थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो उल्टे सीधे हैं। साथ में मैंने इसमें मेल आईडी डाली थी, बट वो एक दिन जो है ना हैक हो गई थी। तो सारे जितने मेरे इंस्टाग्राम का जो है ना सब पूरा मतलब लॉग आउट हो गया, और साथ में किसी ने उसको हैक कर लिया था। मैंने फिर उसको चेंज किया तो फिर वो ठीक हो गया। लेकिन अब मैंने इसके अंदर कोई लॉगिन नहीं किया है, तो भाई विंडोज़ के अंदर ना थोड़ी सी मतलब प्राइवेसी जो है ना कम मिलती है। उसको हैक मतलब जल्दी किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू मैक। तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत प्रायोरिटी पे रखती है कि हाँ मैं मैक ही यूज़ करूँ। और एडिट के लिए यार मेरे को उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ही बढ़िया लगती है। हाँ, विंडो में भी अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है आपको रेंडरिंग वगैरह के लिए, बट उसके लिए ना आपको थोड़ा सा और हाई एंड जाना पड़ता है। मतलब वो सिस्टम जो है ना 2-2.5 लाख रुपए के अराउंड का अगर आप बिल्ड कराओगे ना, तो उसके अंदर बहुत ही बढ़िया मिलती है। एल्स थोड़ा सा ग्राफिक का भी यार देखो फ़र्क रहता है। अगर सपोज़ अभी मैकबुक एयर है हमारा, तो उसके अंदर ग्राफिक कार्ड में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब लगा हुआ है। उसकी क्वालिटी तो बहुत ही मतलब टॉप नॉच मिलती है। अगर मैं इसमें भी कनेक्ट करूँगा तो थोड़ा एक डिफरेंस देखने को मिलता है। बट अगर मैं सीपीयू से विंडो
से ही मैं वही सेम चीज़ में प्ले करूँगा ना इस स्क्रीन में, तो उसकी क्वालिटी में ना काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। मतलब वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि मैक वाली होती है। और मैक में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, क्या क्या हैं वो मैं बाद में शेयर करूँगा, एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, ताकि अगर किसी को भी लेना है तो वो उस पर थोड़ा सा डिटेल जो है ना जान सकता है और फिर डिसाइड कर सकता है उसको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अगर आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड है ना, एडिटिंग या फोटोशॉप वगैरह से, तो मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगा आप सिर्फ मैकबुक पे ही जाओ। मैक मिनी अगर आपको घर पे चलाना है तो मैक मिनी ले लो, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है भाई। पहले हमारे पास वही था, अभी हमने दे दिया है वो, क्योंकि वो M1 था और काफ़ी पुराना हो गया था, मतलब 4 साल हो गए थे उसको। तो अभी जो परफॉर्मेंस है ना थोड़ी मतलब आज से कंपेयर करें तो थोड़ी सी कम है, बट उसकी परफॉर्मेंस अभी भी इतनी ज़बरदस्त थी कि वो किसी भी फाइल को बहुत ही ईजिली रेंडर कर लेता था। और आपको कोई अगर 10 बिट की वीडियो एक्सपोर्ट करनी है या कुछ उसमें फुटेज आपने डाली है, मैं E7 Mark IV की लॉग फुटेज डालता था, और साथ में जो है 10 बिट पे ही होती है वो, उसको थोड़ा सा मतलब प्ले करने में थोड़ा वैसा तो आप प्रॉक्सी बना सकते हो। बाकी 8 बिट तक बहुत ही बढ़िया चलता था दाविंची में, और प्रीमियर में या किसी में भी चलाओगे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसके लिए मतलब फाइनल कट प्रो डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि फाइनल कट प्रो खुद का सॉफ्टवेयर है एप्पल का, तो वो ज़्यादा मतलब ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत ही अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है मतलब अपने सिस्टम पे, मैंने काफ़ी पे दूसरों को भी यूज़ किया है, मैं अभी अपने में भी इंस्टॉल कर लूँगा, तो वो मैं एक बार चला के देखूँगा कि कैसा रहता है। बाकी दाविंची, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप ये सब नॉर्मल चलता था। और भाई एक चीज़ और है, आज हमारे मैकबुक में पता नहीं क्या हुआ है कि मैं मतलब मेरे मैकबुक से आईफोन में भेज रहा हूँ कोई कंटेंट एयर ड्रॉप से, तो वो आ रहा है, बट आईफोन से मैकबुक में नहीं जा रहा। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको चेक करेंगे, क्योंकि ये तो भाई प्रॉब्लम है। अगर मैं इधर से उधर नहीं भेज पाऊँगा तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ, फिर तो वही लोकल सेंड से भेजना पड़ेगा, तो उसमें कोई बेनिफिट मिलने नहीं वाला। और उससे मतलब ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है यार, उसकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं है, तो एक चीज़ ये भी सॉर्ट करनी है। और अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, मेरा हाथ जो है थोड़ा ठीक हो गया है, ये वाला भी हो गया, बट थोड़ा सा इसमें दर्द है अभी ठंड की वजह से, पर चलो कोई नहीं, हो जाएगा ये भी 2-4-5 दिन में ठीक। और ये बैठे हमारे बोनू भैया, ये देख रही हैं कि पापा मेरे को लेके जाओगे पार्क में घुमाने, क्या कहाँ लेके जाओगे रात को, तो भैया मैं कहाँ घूम के आऊँगा पापा, यार ऐसे थोड़ी होता है यार। ये मेरा बिल्ला जो है ना, ये बहुत टेंशन में आ रहा था कि भैया मेरे को कहाँ घुमाओगे। उसके बाल देख लो कैसे चुमड़ू से हो रहे हैं, कल कटवा के लाएंगे इसके बाल बढ़िया से, इसको चकाचक बना देंगे। ये सुंदर लड़का दिखना चाहिए हमारा, ठीक है बिल्ले, ओ बिल्ले, बिल्ले ले, आई लव यू मेरा बच्चा, लव यू मेरा बेटा, बुल्लू बेटा, जूजू बेटा, गुल्लू बेटा, बेटा तो बहुत प्यारा है मेरा ये। चलेगा अभी तू, चले चले, थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे भाई, थोड़ा सा स्कूटी भी चलेंगे, स्कूटी, ठीक है, या पैदल चलेगा, चल पैदल चल ले, ठीक है, चलो पैदल चलेंगे चलो। अरे बोनू फिर से ले आया पीपी, ये जब देखो पीपी लेके बैठा रहता है, पूरा दिन पीपी से खेल सकता है ये, अगर इसका बस चल जाए तो है। आज तो अपने फ्रेंड से भी तो मिल के आया है, सिम्बा से मिल गया था जी, सिल्की से भी, उससे भी तो मिल गया, लूसी से भाग गई थी वो, लूसी घर से भाग गई थी। ये भी होता तो ये भी भाग जाता उसके साथ, इसके साथ तो भाग जाता तो इसके साथ है बिल्ले, भाग जाता तू, छोटे 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 भाई, छोटे 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 भाई, छोटे। ओ चूहे क्या कर ले हो, क्या कर ले हो आप, जल्दी आओ, जल्दी इधर आई, हची हची कर ले हो, हची हची। पापा खाना खा लो आप, मैं सो लूं भाई। अब मैं कल सुबह आपको फिर जगा दूंगा, नहीं तो जल्दी से हैं। और ये खा रही है बिरयानी, ये आ गया मैंने बिरयानी, ये देखो ये है कौन सी वाली थी है, कौन सी थी, नाम भूल जाती हूँ इसका, ब्लैक पेपर कुछ ऐसे, ब्लैक पेपर बिरयानी है ये थलाए राज की। और ये साथ में रायता, ये साथ में थोड़ी कुछ क्या बोलते हैं इसको, मैं तो चटनी ही बोलता हूँ, ग्रेवी होती है ये, और ये रायता होता है, और ये अपना इसमें मशरूम है, तो अच्छी लगती है भाई ये। और ये बुनू ये फिर से सो गया है, ओ बुनी चल खड़ा ले। और ये हमारी वो वाली मूवी चल रही है 4 शॉट्स प्लीज, अब पता नहीं है कितने सालों में कंप्लीट होगी, इसके इतने पार्ट हैं हमने पुरानी नहीं देखी ना, हमने पुरानी देखी कहाँ है, पुरानी चल रही है, पहले तो हमें वही पार्ट पूरे करने थे। बुनी भी देख रहा देख। सो चलो भाई अभी सोते हैं, और भाई मेरी मतलब चोट लगे हुई मेरे को 3 दिन हो गए हैं, मैं थोड़ा आराम ही कर रहा हूँ ताकि जल्दी से ठीक हो जाए, बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए हैं, एक्चुअली शूट भी करना था और भी कुछ 1-2 काम थे तो वो भी करने थे, पर हम जल्दी से ही करेंगे।
और मतलब कितने दिन हो गए यार, तो कितनी जल्दी निकल गए ये साल भी। 15-16 दिन जो है ना निकल चुके हैं, पर इतने दिन हम बिना काम के नहीं रह सकते, तो फटाफट से मैं रेस्ट करके ठीक हो जाता हूँ। अभी 1 या 2 दिन में फिर करेंगे बहुत सारा काम और आपके साथ भी शेयर करेंगे, और मिलते हैं हम आपसे कल नए दिन पे नई शुरुआत के साथ, करेंगे नई चीज़ें शेयर। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।